जय श्री राधे कृष्णा की जय। आप सभी का सनातन भक्ति सागर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। 7 जनवरी दिन बुधवार माघ मास पंचमी तिथि को विष्णु भगवान की पूजा व व्रत कथा के बारे में बताती हूँ। इस दिन विष्णु भगवान ने खुद कहा है, जो इस दिन मेरी पूजा व व्रत करेगा उसकी हर एक मनोकामना पूर्ण करूँगा। आज के दिन स्टील के गिलास में साफ पानी ले और बाएं हाथ की छोटी अंगुली मन ही मन डुबो के रखो और मन ही मन कहो, हे विष्णु भगवान, मेरे मन का बोझ अब आप ही संभाल लो। और उसके बाद वही पानी घर के मुख्य द्वार पर धीरे से छोड़ दो और बिना पीछे देखे अंदर आ जाओ। तो वीडियो में आप अंत तक जुड़े रहना और हम इस सकट चौथ व्रत के बारे में आपको पूरा दर्शाते हैं कि इसकी पूरी कहानी क्या है। एक समय की बात थी, एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी बहुत ही गरीब थी और बड़ी मुश्किलों से उसका गुजारा चलता था। वही जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था। देवरानी पर खर्चा चलाने के लिए जेठानी के घर पर काम करती थी और शाम को भी बचा हुआ खाना अपने घर ले आती थी। जेठानी उसे दे देती थी। इस तरह उसके घर का खर्चा चल रहा था। माप महीने में गणेश जी का व्रत सकट चौथ देवरानी ने रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल व गुड़ लाकर तिल कुट्ठा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी यहाँ काम करने चली गई। सोचा था शाम को चंद्र का अध्रय देखकर जेठानी के यहाँ से कुछ खाना मिलेगा तो खा लेंगी। शाम को जब वह जेठानी के घर खाना बनाया तो उसके जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने शाम को खाना बनाने से इनकार कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिसमें मैं घर जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा कि आप तो किसी ने भी अभी खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। ऐसे में देवरानी बहुत दुखी हुई और भूखी ही घर चली गई। बच्चे भी घर पर भूखे थे। देवरानी का पति बच्चे पर आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। लेकिन जब पति बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी वह 2 रोटियां नहीं ला सकती। देवरानी बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट माता बुढ़िया का रूप धारण करके देवरानी के सपने में आई। सपने में उन्होंने देवरानी से पूछा कि सो रही हो? तो वह जाग गई। वह बोली, कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। बुढ़िया माई ने कहा, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दूं? इस पर देवरानी ने कहा कि क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना दे देती थी, वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छीके में पड़ा है, यही खा लो। सकट माता ने तिलकुट खाया और उसके बाद कहने लगी, निपटाई लगी है। इस पर देवरानी ने कहा, बुढ़िया माई, बाहर कहाँ जाओगी? कोई जानवर काट लेगा। यह खाली झोपड़ी है, आप यहीं पर सो जाओ। जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। उसके बाद सकट माता बोली कि अब कहाँ पहुँचूंगू? इस देवरानी ने कहा कि मेरी साड़ी से पोंछ लो। देवरानी जब सूंठ सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा हीरो और मोतियों से जगमगा उठा था। उस दिन देवरानी जेठानी के काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को
बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना ही नहीं दिया था, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा कि बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरो और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हो गया। देवरानी ने कहा उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। उसने भी वैसा ही करने की सोची। उसने भी सकट चौथ के दिन तिलकुट्टा बनाया। रात को सकट माता उसके भी सपने में आई और बोली भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। जेठानी ने कहा कि आपके लिए छींके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। उसके बाद कहने लगी मैं तो